हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मई 2022 के बेस्ट 100 प्लस करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर होगा महाराष्ट्र। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया? आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। किस भारतीय बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए किस संस्थान ने मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया? आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए किस संस्थान ने मैंडेट डॉक्यूमेंट लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? आंसर होगा बेंगलुरु। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। और सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है और भारत के पास दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो आंसर क्या होगा? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो आंसर क्या होगा? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के पायलट फेज से जुड़ा है? तो आंसर क्या होगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के पायलट चरण से जुड़ा है? तो आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, जवाहरलाल दरदा की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा हाल ही में की गई थी। वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। जवाहरलाल दरदा की जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक सिक्के की घोषणा हाल ही में की गई थी। वह किस राज्य में एक व्यापारी और मंत्री थे? तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट आते हैं, RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? आंसर होगा 150। RSF 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 150। और टॉप पे कौन है? नॉर्वे है। डेनमार्क दूसरे पोजीशन पे है और स्वीडन का स्थान तीसरा है। जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे रहा। तो सबसे बॉटम पे कौन है? उत्तर कोरिया। टॉप पे कौन है? नॉर्वे। डेनमार्क दूसरे पोजीशन पे है, स्वीडन तीसरे पे है और भारत का स्थान कितना है? 150। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और किस देश के साथ AI स्टार्टअप पर काम करने के लिए सहमत हुआ? आंसर होगा जर्मनी के साथ। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो आंसर क्या होगा? खाद्य और कृषि संगठन FAO। विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो आंसर होगा खाद्य और कृषि संगठन। जियोलक किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के द्वारा। जियोलक किस राज्य सरकार द्वारा
शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राइहॉब की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा के द्वारा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन CG किस स्थान पर कमीशन किया? तो आंसर क्या होगा? कोची में। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया? तो आंसर होगा कोची में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद में। कौन सा स्टार्टअप हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है? तो आंसर होगा, उस स्टार्टअप का नाम क्या है? ओपेन। किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो आंसर होगा पंजाब की सरकार ने। किस राज्य ने चावल की सीधी बुआई का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो आंसर होगा पंजाब ने। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? तो आंसर होगा 2.0। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है? तो आंसर होगा 2.0। जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? आंसर होगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जम्मू और कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले परिसीमन आयोग के प्रमुख कौन है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक स्टार्टअप नीति पारित की है? तो आंसर होगा नई दिल्ली ने। समाचारों में देखी गई सिंधिया रोसेनजेवेक किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो आंसर क्या होगा? विश्व खाद्य पुरस्कार। समाचारों में देखी गई सिंधिया रोसेनजेवेक किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो आंसर होगा विश्व खाद्य पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा संस्थान भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के परिणाम जारी करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। कौन सा संस्थान भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के परिणाम जारी करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? तो आंसर होगा एस्टॉम ने। किस कंपनी ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिजाइन किया है? तो आंसर होगा एस्टॉम ने। नेक्स्ट आते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? मैस्कॉट क्या है? धाकड़। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? धाकड़। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मित्र योजना लागू करता है? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय। हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से है? तो आंसर होगा स्पेन से। मैड्रिड ओपन का खिताब जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश से है? तो आंसर होगा स्पेन से। निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने किफ़ायती कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा USA ने, अमेरिका ने। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य है तमिलनाडु। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक राजस्व को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। यूरोपीय संघ में शामिल होने की आशा रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर होगा फ्रांस ने।
यूरोपीय राजनीतिक समुदाय का प्रस्ताव किसने रखा है? कौन से देश ने? फ्रांस ने। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो आंसर होगा साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। समाचारों में देखी जाने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? इराक में। जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है? इराक में। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा बालकृष्ण दोषी को। किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑफ ड्रोन किस संस्थान में शुरू किया गया है? आंसर होगा नीति आयोग में। 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? भारत को। 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? भारत को। राज्य सरकार की 4 योजनाओं की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किस राज्य में उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा गुजरात में। सिंपली आपको याद रखना है, उत्कर्ष समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा गुजरात में। कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा हंगरी। कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कौन सा देश है? हंगरी। 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर होगा फ्रैंक विल्जेक। 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है फ्रैंक विल्जेक। कृषि मंत्रालय ने PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और KCC की तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा UNDP। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? तो आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। भारत टैप पहल किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू की है? तो आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस संस्थान ने युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? CBSE ने। किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? नीति आयोग ने। किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या है? पावर ऑफ म्यूजियम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम क्या है? पावर ऑफ म्यूजियम। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? तो आंसर होगा भोपाल से। ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन किस स्थान से किया गया? तो आंसर क्या होगा? भोपाल से। 2022 में आयोजित पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का स्थान कौन सा है? आंसर होगा मुंबई। 2022 में आयोजित पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का स्थान कौन सा है? आंसर क्या होगा? मुंबई। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता? आंसर क्या होगा? ईगा स्वितेक ने। इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वितेक ने। टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्थान की एक पहल है? तो आंसर क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी किस संस्थान की एक पहल है? तो आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 16 मई को। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा शुरू किए गए सूरत और उदयगिरी क्या है? तो सूरत और उदयगिरी क्या है? एक वारशिप है, युद्धपोत है। और जो सूरत है
P-15B श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है और उदयगिरी P-17A श्रेणी का दूसरा स्टील्थ युद्धपोत है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सबसे पहले सूरत और उदयगिरी क्या है, वारशिप है, और सूरत कौन से क्लास का है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो P-15B क्लास का है, और जो उदयगिरी है वो P-17A क्लास का है। नेक्स्ट आते हैं 15वां विश्व वानिकी कांग्रेस का मेजबान कौन सा देश है, तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट आते हैं विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस से राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, तो आंसर होगा गुजरात। विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए गुजरात को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। 2021 में प्रेषण रेमिटेंस के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन सा था, तो आंसर क्या होगा, इंडिया, भारत। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है, तो आंसर क्या होगा, भारत ने। हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है, तो आंसर क्या होगा, भारत ने। हसन शेख मोहम्मद को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो आंसर होगा सोमालिया। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य है, तो आंसर क्या होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं किस मंत्रालय ने म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट में सर्कुलर इकोनॉमी पर रिपोर्ट लॉन्च की, तो आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट में सर्कुलर इकोनॉमी पर रिपोर्ट लॉन्च की, तो आंसर क्या होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, तो आंसर होगा चाइना, चीन ने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, तो आंसर होगा अनुच्छेद 142 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, तो कौन सा आर्टिकल था, अनुच्छेद 142। EAC PM द्वारा जारी स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्थान ने तैयार की है, तो आंसर क्या होगा, प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस। किस देश ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, आंसर होगा अमेरिका ने, USA ने। डाकघर बचत बैंक खाता धारकों के लिए कौन सी नई सुविधाएं शुरू की गई है, तो आंसर होगा NEFT की और RTGS की। डाकघर बचत बैंक खाता धारकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की गई है, तो आंसर होगा NEFT और RTGS की। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मई के किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर होगा मई का तीसरा शुक्रवार। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मई के किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर होगा मई का तीसरा शुक्रवार। वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है, तो आंसर क्या होगा, 314.51 मिलियन टन। वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना है, तो आंसर क्या होगा, 314.51 मिलियन टन। भारत में किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, तो आंसर होगा 21 मई को। भारत में किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, 21 मई को। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान भारत में सबसे अधिक निवेशक कौन था, तो आंसर क्या होगा, सिंगापुर, और सिंगापुर के बाद कौन था दूसरे पोजीशन पे, USA, अमेरिका। उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें किसी जीव का DNA बदला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जीनोम एडिटिंग। क्वाड लीडर समिट 2022 का मेजबान कौन सा देश है, तो आंसर होगा जापान। क्वाड लीडर समिट 2022 का मेजबान कौन सा देश है, तो आंसर क्या होगा, जापान। जापान के अलावा और कौन सा देश है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और USA है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय नौसेना ने
हाल ही में किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास किया है? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के साथ। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के साथ समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास किया है? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश के साथ। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? जिनेवा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 75वें संस्करण का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? जिनेवा। कौन सा राज्य इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करता है? आंसर होगा राजस्थान। भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर क्या होगा? अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो आंसर क्या होगा? यूनिसेफ ने। चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो आंसर क्या होगा? यूनिसेफ ने। किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? तो आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की? तो आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। बैंकों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित आरबीआई समिति के प्रमुख कौन है? तो आंसर क्या होगा? बीपी कानूनगो। बैंकों, एनबीएफसी और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए गठित आरबीआई समिति के प्रमुख कौन है? तो आंसर क्या होगा? बीपी कानूनगो। माई जीओवी हेल्प डेस्क को किस सामाजिक मंच में नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है? तो आंसर होगा व्हाट्सएप पे। माई जीओवी हेल्प डेस्क को किस सामाजिक मंच में नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है? तो आंसर क्या होगा? व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की ये नई पहल है? तो आंसर क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज किस संगठन की नई पहल है? तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, विश्व आर्थिक मंच की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? तो आंसर क्या होगा? वेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम है वेस्ट टू वेल्थ। किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? आंसर क्या होगा? चीन ने। किस देश ने 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? आंसर होगा चीन ने। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? तो आंसर क्या होगा? 14। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या में कितने अंक होते हैं? तो आंसर क्या होगा? 14। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए लोक मिलानी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए लोक मिलानी कार्यक्रम का उद्देश्य है, मोटिव है, लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। हाल ही में जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्कूलों को शामिल किया गया था? तो आंसर होगा सरकारी स्कूल को, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल को और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल को। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूलों से आते जाते हैं? तो आंसर होगा 48%। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी नॉर्मन एल्बनीज किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी से। नेक्स्ट आते हैं, परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? आंसर होगा नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है? तो आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के लेखक कौन है
जिसका शीर्षक मूल रूप से रेड्स मौसोलियम है, जिसने 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो आंसर क्या होगा? गीतांजलि श्री। आपको सिंपल याद रखना है कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? आंसर क्या होगा? गीतांजलि श्री। इन्हें क्या मिला है? 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है? तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। किस राज्य में प्रधानमंत्री ने हाल ही में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ्को कलोल में निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है आपको, अगर आपसे पूछते कि पहला नैनो यूरिया किसने बनाया है, तो क्या याद रखना है? इफ्को ने। INS गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया था, आपसे पूछ रहा है एक क्वेश्चन में कि INS गोमती क्या था? तो INS गोमती एक मिसाइल फ्रिगेट था। नेक्स्ट आते हैं, 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वर्गीय M करुणानिधि की 16 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्वर्गीय M करुणानिधि की 16 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो आंसर होगा चेन्नई में। सेवाओं में सुधार के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया है? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मसौदा किसने जारी किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित की? तो कौन सा राज्य है? गुजरात में। गुजरात में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित की। खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो आंसर होगा बांग्लादेश के बीच। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक 2022 यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 2022 का थीम क्या है? तो आंसर होगा पीपुल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक 2022 का थीम क्या है? पीपुल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की? तो आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य है? मिजोरम। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आते हैं, सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे की समीक्षा की है, जिसे किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? तो आंसर क्या होगा? 2014 में। सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति के मसौदे की समीक्षा की है, जिसे किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? तो आंसर क्या होगा? 2014 में। किस राज्य सरकार ने 5 लाख छात्रों को टैबलेट प्रदान करने के लिए ई-अधिकम योजना शुरू की है? तो ई-अधिकम योजना किस राज्य ने शुरू की है? हरियाणा ने। पुनर्वास किस संगठन से सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए शुरू किया गया एक पोर्टल है? तो आंसर क्या होगा? CAPF के लिए। पुनर्वास किस संगठन से सेवानिवृत्त कर्मियों के कल्याण के लिए शुरू किया गया एक पोर्टल है? तो आंसर क्या होगा? CAPF के लिए। खबरों में रहा मालपे फ्लोटिंग ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा कर्नाटक में। मालपे फ्लोटिंग ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से जो खबरों में रही किस अपराध से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? राजद्रोह से। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से जो खबरों में रही किस अपराध से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? राजद्रोह से। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और ड्रोन का उपयोग करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? तो आंसर क्या होगा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट आते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती हर साल 12 मई को किस दिन के रूप में मनाई जाती है?
तो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। आपको याद क्या रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर क्या होगा, राजीव कुमार को। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। द रॉक जिसे हाल ही में 18.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नीलाम किया गया था, वह क्या था एक, तो द रॉक क्या था, डायमंड था, हीरा था। किस बीमा कंपनी ने वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पायर्स एनेबलिंग एंड एम्पावर्ड फ्यूचर की शुरुआत की है, तो आंसर क्या होगा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। किस भारतीय बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया, तो आंसर क्या होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ट्रेड नेक्स्ट किसने लॉन्च किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। खबरों में रही पीएम वाणी योजना किस सेवा से जुड़ी है, तो आंसर होगा वाईफाई एक्सेस से। इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम का मेज़बान कौन सा शहर है, तो आंसर होगा म्यूनिक। इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम का मेज़बान कौन सा शहर है, तो आंसर होगा म्यूनिक। पहला चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा 2022 टूर्नामेंट जीतने के बाद किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हैट्रिक खिताब जीता, तो आंसर होगा डी गुकेश ने। सिंपली क्या याद रखना है, चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा 2022 टूर्नामेंट किसने जीता है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने, तो आंसर क्या होगा, डी गुकेश ने। सेबी के हाल के निर्देश के अनुसार सामूहिक निवेश योजना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए निवेशकों की न्यूनतम संख्या मिनिमम नंबर कितनी है, तो आंसर होगा 20। सेबी के हाल के निर्देशों के अनुसार कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए निवेशकों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 20। 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीतने वाले अन्ना कबाले दुबा किस देश से है, तो आंसर क्या होगा, केन्या से। ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है, अन्ना कबाले दुबा ने, किस देश से है, केन्या से है। चिकित्सा उपयोग के लिए भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है, तो आंसर होगा थाईलैंड। भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा क्या है, तो आंसर होगा 74%। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2022 का विषय क्या है, तो आंसर होगा हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2022 का थीम है हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस महानगर में 1430 करोड़ रुपए के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है, तो आंसर होगा चेन्नई में। 26 मई 2022 को भारत ने जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर क्या होगा, यूएई के साथ। यूएई के साथ किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, आंसर होगा रूस के साथ। रूस ने। किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, तो आंसर क्या होगा, रसिया ने। 28 मई 2022 को 75वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए 2022 एल डियोर, जिसे गोल्डन आई भी बोलते हैं, जीतने वाली फिल्म ऑल डैट ब्रीथ्स के निर्माता कौन है, तो आंसर क्या होगा, सोनक सेन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। 28 मई 2022 को 75वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए 2022 एल डियोर, जिसे गोल्डन आई भी बोलते हैं, जीतने वाली फिल्म ऑल डैट ब्रीथ्स के निर्माता कौन है, तो आंसर क्या होगा, सोनक सेन। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।